नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का आपने थंबनेल देख लिया। जीएसटी में अगर सेल आपका है जीरो और इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हैं जिसमें इनकम आप दिखाने जा रहे हैं 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख, तो बच के रहिएगा कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आइए, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश की है इस बार या करने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिए। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। सिचुएशन को अगर देखा जाए ध्यान से तो आज का जो थंबनेल दिया गया था आपको, जीएसटी में बिक्री है जीरो और इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख, 2 लाख जो भी है, तो थोड़ा सा आपको बचना है, नहीं तो काफी दिक्कत हो सकता है। चलिए सबसे पहले ये जो हथौड़ा गिरने वाला है आपके सर पे, उस सिचुएशन को देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्यों हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इस हथौड़े के प्रहार से आपको बचना है तो आज का वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले, क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश की है इस बार या करवाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपने जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, राइट? तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। क्या सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं? लेट्स सपोज दैट अगर हम जीएसटी में सेल को दिखाते हैं या बिक्री को दिखाते हैं और उस बिक्री पे ही तो आपको जो लाभ होगा वही तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप दिखाओगे। सिंपल सा बात है, जो आप सामान बेचोगे उस पे जीएसटी पे करोगे और उसको सामान को बेचने पे जो आपको मुनाफा आया है, प्रॉफिट आया है या लाभ आया है, उसी को तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाओगे। अब समस्या जो आ रही है उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दैट हम लेते हैं कि जीएसटी में बिक्री आपका क्या है, तो जाहिर सी बात है जितना जीएसटी में बिक्री दिखाओगे इनकम टैक्स रिटर्न में भी सेल तो उतना ही दिखाओगे और उस पे आपको इनकम भी दिखाओगे। हम एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि जितना आप बेचते हो उस पे आपको 10% मुनाफा होता है। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट अगर हमने 50 लाख रुपया जीएसटी में सेल दिखाया है, जाहिर सी बात है इनकम टैक्स में भी हम 50 लाख ही सेल दिखाएंगे। और जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारा जो है सामान बेचने पे 10% मुनाफा होता है, तो हमारे को इनकम 5 लाख आए। अब इस केस में हमारे को 50 लाख सेल है तो 5 लाख प्रॉफिट हुआ, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए 5 लाख। जैसा आप सब लोग जानते हैं 5 लाख तक का रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा, राइट? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपका सेल 20 लाख ही है, तो जाहिर सी बात है आप इनकम टैक्स रिटर्न में भी 20 लाख ही दिखाओगे और जो उसको आपको प्रॉफिट होगा अगर 10% है तो 2 लाख, तो आपका आईटीआर कितने का जाएगा? 2 लाख का। अब समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमारा तो इनकम टैक्स रिटर्न है कितना तक माफ है, 4 लाख तक, 5 लाख तक, आप 4.5 लाख दिखा दो या 4,95,000 दिखा दो, ऐसे आप दिखा दो। चलिए, अगर आपके पास सेल है तो आप दिखा भी सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, ये परसेंटेज आपको अगले सालों में मेंटेन करना पड़ेगा। मान लेते हैं इस साल में आपका 20 लाख प्रॉफिट, 20 लाख का सेल था, आपने 2 लाख प्रॉफिट की जगह 4 लाख दिखा दिया, अगले साल 40 लाख प्रॉफिट, 40 लाख सेल हुआ, तो जाहिर सी बात है आपको 8 लाख प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तो आपको टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के रखे हुए हैं आप, और आपने पूरे साल उस जीएसटी रिटर्न को निल फाइल कर दिया, मतलब उसमें सेल दिखाया ही नहीं। अब आपको चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न 4 लाख का, 5 लाख का, ये कैसे संभव है? प्रॉब्लम होगी। तो जाहिर सी बात है अगर आपका सेल है जीरो तो उस पर प्रॉफिट भी तो जीरो ही होगा। या आप ऐसा व्यवसाय बताइए जिसमें बिना सेल करने पे आपको प्रॉफिट होता हो, वो व्यवसाय में बाकी और लोगों को भी हम लोग सजेस्ट करेंगे, देखिए भैया आप बिना सेल किए हुए आपका प्रॉफिट हो जाता है, राइट? तो ये एक सिचुएशन है सबसे पहले आपके सामने, राइट? तो अगर इस सिचुएशन को आप इग्नोर करोगे तो जाके प्रॉब्लम होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं नील वाले के लिए। जीएसटी में अगर सेल को हमने नील दिखा दिया, राइट, और इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए आपको 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख, तो क्या ये संभव है? आंसर आप खुद से सोच के देखिए कि बिना बिक्री के क्या इनकम हो सकता है? आंसर इज नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, राइट? चलिए, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या होगा?
या आप कहते हो, एक और भी सिचुएशन ले सकते हैं, आपने जीएसटी लिया और जीएसटी में पूरे साल में 3 से 4 लाख ही सेल हुआ आपका, और आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। क्या ऐसा संभव है कि आप 4 लाख का सामान बेचो और 5 लाख प्रॉफिट हो जाए? ऐसा भी संभव नहीं है। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइएगा, उस बिजनेस में बाकी सारे लोग को भी इन्वॉल्व किया जा सके। तो क्या ये भी संभव है? आंसर इज नो। तो ये समस्या आपके सामने निकल के आ रहा है। तो सामने सवाल अब फिर से आ रहा है कि जीएसटी में बिक्री आप नील दिखाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख दिखा दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो क्या दिक्कत हो सकता है? ऑफ कोर्स दिक्कत होगा। इस दिक्कत को भी हम आज समझाने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत होगा? तो आप सोचोगे कैसे पता चलेगा कि जीएसटी में इतना हमने सेल दिखाया है कि नहीं दिखाया है? अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जरूर पूछेगी, आपके ऊपर हथौड़ा जरूर चलाएगी कि आप ऐसा कौन सा व्यापार करते हो जिसमें बिक्री ना होने पर भी या कम बिक्री होने पर भी मुनाफा होता है, या 2 लाख बेचने पे 5 लाख का मुनाफा होता है। तो दिक्कत तो, समस्या तो आना है आपके ऊपर। जो ये हथौड़ा जो है इनकम टैक्स का या जीएसटी का, आपके ऊपर हथौड़ा तो बरसेगा, तब जाके आपको पछताना पड़ेगा। तो उससे पहले ही आप क्यों ना सजग हो जाए। अगर वाकई आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, उसमें सेल होता है, तो उसके सेल के हिसाब से चलिए। अदरवाइज अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको जरूरत नहीं है उसको रखने की, तो जीएसटी को क्लोज करा के रखें, राइट। अब आपके सामने समस्या ये है कि डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है। तो देखिए, इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट जो है आपस में कोलैबोरेशन या सिंक्रोनाइजेशन, या दोनों को कह सकते हैं, दोनों मौसेरे भाई हो चुके हैं आजकल। जीएसटी विभाग जो है आपको जीएसटी नंबर देता है, जो कि 15 नंबर का होता है। अगर ध्यान से देखें, उस 15 नंबर में आपका पैन नंबर समाहित होता है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पैन नंबर रहता है। अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो उस पैन नंबर में क्या अंकित रहता है? आपके पास 10 नंबर का पैन नंबर रहता है, और उसी में स्टेट कोड, जैसे कि अपने एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 10, ये बिहार का कोड है, और यहाँ पे ये पहला जीएसटी नंबर है, ये चेक डिजिट लगा हुआ है, यानी कि इस जीएसटी नंबर में आपका पैन नंबर इंक्लूडेड है। तो जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर भी ऐसे बन चुके हैं कि आप दिखाओ या ना दिखाओ, डेटा ऑलरेडी वहां पे जा रहा है इस पैन नंबर पे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको जरूर बचना चाहिए ऐसे काम को करने से पहले, राइट। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको एक जागरूक करने का। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।